फ्लेमिंग बर्ड्स मतलब कि चिड़िया भी क्या हो गई, जल गई। ठीक है। पैराडाइज हैड बीन थ्रेटेंड बिफोर बाय वाइल्ड फायर, मतलब पैराडाइज को पहले भी जंगली आग से खतरा था। इन 2008 2008 में अबाउट 10,000 पीपल फ्रॉम द टाउन, कितने लोग, करीबन 10,000 लोग क्या हो गया, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। व्हेन अ मैसिव फायर क्लोज्ड इन, मतलब कि उनको क्या करना पड़ा, जब 2008 में भीषण आग लग गई तो और भी लोगों को वहाँ से बाहर निकालना पड़ा। द टाउन वॉज लकी दैट टाइम, क्योंकि उस समय शहर बहुत ही ज़्यादा क्या था, भाग्यशाली था। इवैक्यूएट मतलब कि बाहर निकालना, किसी रीज़न से, फोर्सफुली नहीं। द फायर स्टॉप्ड एट द फिदर रिवर अलोंग द टाउन्स बॉर्डर, मतलब कि आग शहर की सीमा पर, कहाँ पे, जो फीदर नदी है वहीं पे जाके रुक गई थी, इसलिए वो उस समय लकी था। इट प्रोटेक्टेड पैराडाइज लाइक अ वाटरी शील्ड, ये कैसे सुरक्षित रख रहा था, जैसे पानी की एक ढाल की तरह। शील्ड मीन्स वाटरी मीन्स पानी, शील्ड पानी की ढाल। नेक्स्ट, बट जोश फिशर सेंस्ड, मतलब कि जोश फिशर जो थे उन्होंने क्या किया, सेंस्ड मीन्स महसूस किया, क्या महसूस किया, द नवंबर 8 फायर वॉज डिफरेंट, जो 8 नवंबर की वो आग थी वो कुछ अलग थी, उन्होंने ऐसा महसूस किया। इट मूव विथ टेरिफाइंग स्पीड, मतलब कि वो काफ़ी भयानक गति से बढ़ रहा था। एवरी सेकेंड, हर सेकेंड, हर समय। इट devoured it devoured a chunk of land the size of a football field, मतलब कि फुटबॉल मैदान के आकार के जितना वो ज़मीन के एक हिस्से में आग लग रही थी। इवन मोर डेंजरस, मतलब इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये बात थी, द पावरफुल वाइंड वॉज पिकिंग अ पीस ऑफ बर्निंग ट्री, मतलब जो हवा उस समय चल रही थी, जो तेज़ हवा थी वो जलते हुए पेड़ों के टुकड़े उठा रही थी। लाइक फ्लेमिंग बर्ड्स, मतलब जलते हुए पक्षी की तरह, दे फ्लू अक्रॉस द रिवर, और वो क्या हो रहे थे, वो नदी के उस पार उड़ रहे थे। इग्नाइट फायर्स वेयर एवर दे लैंडेड, मतलब कि जहाँ भी उतरे वहाँ जंगल में आग लगी हुई थी। बाय 7:45 AM, 7 बज के 45 सुबह तक, AM तक, डोजन ऑफ फायर, मतलब कि दर्जनों के करीबन आग लगी हुई थी, वर बर्निंग इन पैराडाइज, और क्या हो रहा था, पैराडाइज में दर्जनों के करीब आग लगी हुई थी। एंड द मेन फायर वॉज क्लोजिंग इन, और आग धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जोश कॉल्ड हिज वाइफ, जोश ने अपनी पत्नी को क्या किया, फ़ोन किया। एंड अर्ज्ड हर, अर्ज्ड मतलब कि अर्ज्ड टू क्विकली ड्राइव हर सेल्फ, और उसने उसे जल्दी से खुद को क्या बोला, जल्दी से खुद ही वो क्या करे, ड्राइव करे। लूकस एंड लूकस लिटिल सिस्टर, और लूकस की छोटी बहन शीना, टू चीको, अ स्मॉल सिटी 15 माइल्स टू द वेस्ट, कि वो क्या करे, एक छोटा सा शहर है पश्चिम में 15 मील की दूरी पे, और वो उन सभी को वहाँ पे लेके चली जाए ड्राइव करके। ही देन क्लाइम्ड onto a fire trunk with 2 other fighters. देन वो फिर वह 2 अन्य जो फायर फाइटर्स थे, जो अग्निदल के लोग थे, उनके साथ क्या हो गए, एक गाड़ी थी उनकी, ट्रक थी, उस पर वो चढ़ के चले गए। जोश हैड रिस्क्ड हिज लाइफ फाइटिंग अ वाइल्ड फायर बिफोर, मतलब कि जोश ने पहले भी जंगल में आग लगते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी। पर नथिंग प्रिपेयर्ड हिम, पर उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, फॉर वॉट ही वुड फेस इन द आवर
टू कम, कि कुछ ही घंटों में वो क्या फेस करने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। बिलव थिंग्स मतलब बिलव मीन्स जो भी चीज़ें उन लोगों को प्रिय होती हैं, जो भी चीज़ें प्यारी होती हैं, उनको बिलव थिंग्स बोलते हैं, मतलब प्रिय वस्तुएं। बाई 8:30 AM मतलब सुबह कितने बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, पैनिक वॉज स्प्रेडिंग पैनिक वॉज स्प्रेडिंग थ्रू पैराडाइज, मतलब कि दहशत की तरह पैराडाइज में ये चीज़ें फैल गई। एक दहशत की तरह ये जो पिछली आग लगी हुई थी कुछ दिनों में, वो चीज़ें दहशत की तरह फैल गई। एंड थाउजेंड ऑफ पीपल बिगन टू इवैक्यूएट, और जो करीबन हज़ारों के लोग जो थे वो घरों से अपने निकल गए थे और निकलने लगे थे। पेरेंट्स रेस्ड टू स्कूल टू पिक अप देयर चिल्ड्रन, और क्या हो गए, जो स्कूल थे जो स्कूल की तरफ क्या हो गए, पेरेंट्स जो थे वो स्कूल की तरफ भागने लगे अपने बच्चों को लेने के लिए। Kids whose parents couldn't get to the school were put on buses. जो पेरेंट्स जो माता पिता स्कूल नहीं जा पाए उन्हें बसों में बिठाया गया। ड्राइवर्स कैबिन मेकिंग left on of the town's elementary school with 22 children and 2 टीचर्स ऑन हिज बस, मतलब कि 22 बच्चों के साथ जो 22 बच्चे और 2 शिक्षकों के साथ जो बस का ड्राइवर था कैबिन, उन्होंने क्या किया, उसको स्कूल से बसों में बिठा के सबको बाहर निकाला। द स्काई एज ब्लैक, जो बादल था वो कैसा लग रहा था, काला हो चुका था। एंड नाउ ही कुड सी फायर बर्निंग ऑल अराउंड, और वो क्या देख रहे थे, चारों ओर जलता हुआ सब कुछ देख रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मतलब वह याद करते हैं, आई थॉट टू माई सेल्फ मतलब मैं सोचता हूँ खुद में, दिस कुड बी इट, कि मन ही मन में सोचता हूँ कि क्या वह याद, दिस कुड बी इट, कि क्या यह हो सकता है। ही रिमेंबर्स, वो याद करते हैं। वेरी क्विकली मीन्स बहुत ही जल्द। द फ्यू मेन स्ट्रीट ऑफ पैराडाइज बिकेम, जो पैराडाइज की कुछ मुख्य सड़कें जो थी वो क्या हो गई थी, जाम हो गई थी। लुकस वॉज लकी, जो लुकस था वो बहुत भाग्यशाली था। ही वह, हिज मॉम उसकी माँ, एंड हिज सिस्टर मेड इट टू, वो जो लुकस था और उसकी माँ और उसकी बहन वो क्या कहाँ पहुँच चुके थे, चीको, मेड इट टू चीको क्विकली, मतलब कि वो कहाँ वो चीको पहुँच चुके थे। बट विथ एवरी मिनट दैट पास, बट जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्केपिंग बाय कार बिकेम मोर डिफ़िकल्ट ऑन रोड जैम विथ ट्रैफिक, मतलब कि जो यातायात की सड़कें थी वो कार से मतलब जो यातायात की सड़कें थी वो जाम हो चुकी थी, पर कार से बच निकलना और भी कठिन होता जा रहा था। एलनोर एंड हर डैड हैड गॉन टू एलनोर स्कूल, एलनोर और उसके पिता एलनोर के स्कूल गए थे। बट दे क्विकली रिटर्न होम एंड प्रिपेयर टू इवैक्यूट टू चीको, मतलब कि वो क्या करने लगे, लेकिन वे जल्दी ही घर लौट आए और चीको जाने की तैयारी करने लगे। वेयर एलनोर मॉम, जहाँ पे एलनोर की माँ निकोल वॉज वर्किंग, जहाँ पे वो काम करती थी, हर फादर ग्रैब द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, उन्होंने क्या किया, जो कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव था वो लिया, और एंड फ़ोटो एल्बम्स, और कुछ फ़ोटोज़ एल्बम लिए। एलनोर वेंट इनटू हर रूम, और एलनोर अपने रूम में गई। डैड टोल्ड मी टू गेट माई मोस्ट बिलव थिंग, और उन्होंने बोला कि तुम अपनी चीज़ें ले लो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। शी सेज, उसने बोला। सी चूज़ द स्टफल्ड रैबिट, उसने क्या किया, एक भरवा, स्टफल्ड मीन्स जो भरा हुआ हो, भरवा, एक भरा हुआ रैबिट चूज़ किया। शी हैड सिंस शी वॉज अ बेबी, मतलब कि जब वह बच्ची थी उसके पास वो चीज़ तब से थी। एंड 3D प्रिंटेड कैट, और उसने 3D प्रिंटेड कैट को लिया। हर बेस्ट फ्रेंड, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी,
सबसे अच्छी दोस्त एल्सा, एल्सा जिसका नाम था, एल्सा हैड गिवन हर, और जो एल्सा नाम की जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसने उसको दिया था। शी ट्राइड टू ब्रिंग ऑल हर स्टफल्ड एनिमल्स, उसने कोशिश किया कि वो अपने सारे जो भरे हुए एनिमल्स हैं उसके पास वो सब ले ले, बट देयर वॉजंट इनफ रूम, बट जो रूम मतलब रूम इन द कार, रूम मतलब यहाँ पे जगह से हो गया, बट कार में उतनी जगह नहीं थी जितना कि वो ले जा सकती। एंड टाइम वॉज रनिंग आउट, और जो समय था वो बहुत ही जल्दी बीत रहा था, जल्दी बीतना। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ स्ट्रीट वर इवन मोर क्लॉक्ड, मतलब क्लॉक्ड मीन्स जाम होना। बाय नाउ स्ट्रीट वर इवन मोर क्लाउड, मतलब कि अब तक सड़कें जो क्या थी वो जाम हो चुकी थी पूरी तरीके से। सम रोड वर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय बर्निंग ट्रीज, लिम्ब, लिम्ब मतलब कि जो टहनियाँ होती हैं उनको कहा जाता है। जो कुछ सड़कें थी वो पूरी तरीके से किससे ब्लॉक हो चुकी थी, जलते हुए टहनियों से, इलेक्ट्रिकल वायर और तारों से। एंड कार अबैंडन, अबैंडन मीन्स छोड़ा हुआ पूरी तरीके से, बाय टेरिफाइंग ड्राइवर्स, मतलब कि जो डरे हुए ड्राइवर थे उनकी जो कारें थी वो छोड़ के वो भाग चुके थे। अबैंडन मीन्स जो चीज़ छोड़ दी गई होती है। एलनोर एंड हर डैड इंस्ड अलोंग इन देयर कार, एलनोर और उनके जो पिता थे वो कार में धीरे धीरे, कार से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अक्रॉस टाउन मतलब कि जो शहर के उस पार। केविन मिकैक बस वॉज ऑल्सो क्रॉलिंग थ्रू स्मोक, मतलब कि वो भी क्या कर रहा था, जो बस का ड्राइवर था केविन, वो भी बस से बस की धुएं और लपटों से जो बस थी उसकी वो धीरे धीरे रेंग रही थी। फ्लेम मतलब जो आग था उससे, और ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स जाम। ठीक है। केविन कैप्ट हिज माइंड क्लियर, केविन अपने मन को शांत रख रहा था। एज ही पास्ट बर्निंग हाउसेस, मतलब कि वो जो पेड़ जल चुके थे, जो घर जल रहे थे वहाँ से। एंड फ्लेमिंग कीप, एंड फ्लेमिंग, ओके 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 ओके, ही ट्राइड नॉट थिंक, ओके, एंड फ्लेमिंग ट्रीज, और जलते हुए पेड़ों से। ही ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट हाउ ही, वो कोशिश कर रहा था कि वो ना सोचे, हाउ ही एंड टू टीचर्स वुड kept 22 किड्स सेफ इट दे हैड टू लीव द बस, मतलब कि वो कैसे उन दो शिक्षक और 22 बच्चों को सुरक्षित रखेंगे और कैसे वो उतार पाएगा उन लोगों को। एंड इंस्टेड मतलब इसके बजाय, ही थॉट ऑफ हिज मदर एंड सन, और वो क्या हो रहा था, उसने अपनी माँ और बेटे के बारे में सोचा। ग्रेटफुल दैट दे वर सेफ इन चीको, और वो भाग्य की बात है कि वो दोनों सुरक्षित थे कहाँ पे, चीको में। बट वुड ही एवर सी देम अगेन, कि क्या वो फिर से उन्हें देख पाएगा, उसके दिमाग में ये चल रहा था। नेक्स्ट। एज ही मॉर्निंग टेक्ड बाय, मतलब जैसे जैसे सुबह होती जा रही थी, द पीपल ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज के लोग, वर फेसिंग अप टू द शॉकिंग ट्रुथ, वो एक बहुत ही बड़ी सच्चाई का सामना कर रहे थे। देयर ब्यूटीफुल टाउन, कि उनका जो सुंदर सा शहर था, वुड सून बी गॉन, बहुत ही जल्दी अब जा चुका था, बहुत ही जल्दी अब ख़त्म हो जाएगा। एंड विथ स्केप रूट ब्लॉक्ड, और जो बचने के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। Many were many were facing a fight for their every survival, मतलब कि जो भागने के रास्ते थे वो बंद होने के कारण कई लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ रही थी, वो बचने की कोशिश कर रहे थे। ग्रूलिंग फाइट, मतलब कि ग्रूलिंग मीन्स भीषण लड़ाई, फाइट मीन्स लड़ाई। एज द फायर बर्न अक्रॉस पैराडाइज, जैसे जैसे आग बहुत ही ज़्यादा लग रही थी पैराडाइज के पास में। 100 ऑफ पीपल, जो करीबन सैकड़ों लोग थे,
टुक रिफ्यूज़ मतलब कि शरण ले रहे थे। इन द सुपर मार्केट पार्किंग लॉट मतलब कि जो सुपर मार्केट था वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, शरण ले रहे थे, बच के मतलब वहाँ पे जा रहे थे। विच जोस फिशर एंड अदर फायर फाइटर्स वर प्रोटेक्टिंग, जहाँ पे जो अग्नि शामक थे वो क्या कर रहे थे, अन्य लोगों को वहाँ पे रख रहे थे, उनको सुरक्षा दे रहे थे। जोस स्टूड ऑन हिज ट्रक, जोस कहाँ पे खड़ा हुआ, अपने ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ। बैटलिंग बैक फ्लेम और आग से दोबारा लड़ने लगा। विथ अ पावरफुल होस मीन्स पाइप होता है, जो पाइपें होती है ना बड़ी बड़ी, ये जो इनके पास पाइप है इसको होस बोला जाता है, ठीक है। तो वो अपने एक बड़ी सी उसने पाइप ली थी जिसके साथ वो आग से लड़ रहा था। डॉसिंग न्यू फायर एज दे इरप्टेड मीन्स कि जो उसके पास वो पाइप थी वो उससे क्या कर रहे थे, आग बुझा रहे थे, जो भी आग नई लग रही थी। पीपल क्राइड इन द कार्स, लोग क्या हो रहे थे, रो रहे थे अपने कार में। द हीट वॉज अनबेरेबल, और जो हीट थी, जो आग लगी हुई थी और उससे जो ज्वलन पैदा हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि असहनीय होती जा रही थी, अनबेरेबल होती जा रही थी। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ असहनीय। द स्मोक सो थिक मीन्स पतला। इट वॉज लाइक ब्रीदिंग फायर इट सेल्फ मतलब कि जो धुआं था वो इतना पतला था कि जैसे हवा में वो फैल गई थी और सांस में वो घुल मिल गई हो, सांस ही नहीं मतलब लोग वहाँ पे ले पा रहे थे। द ग्रूलिंग फाइट मीन्स बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की लड़ाई के बाद लास्टेड फॉर 2 आवर्स मतलब कि भीषण संघर्ष के 2 घंटे तक ये फाइट चली। और अनटिल फाइनली ट्रैफिक क्लियर्ड, और उसके बाद फिर ट्रैफिक जो था वो क्लियर हो गया। इनफ दैट फाइटर्स को लीड द ड्राइवर्स आउट ऑफ द टाउन मतलब कि वो क्या करने लगे, वो लीड करने लगे ड्राइवर्स को बाहर से, शहर से बाहर निकालने के लिए, और ट्रैफिक को क्लियर करने लगे। इट वॉज ओनली दैन दैट जोश कुड कॉल होली टू टेल हर मतलब कि तभी जोश ने होली को फ़ोन करके उसे क्या पूछा, लूकस उसके बारे में और लूकस के बारे में, एंड शीना दैट ही वॉज सेफ कि वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं। बाय दैट टाइम उस समय तक एलनोर एंड हर डैड, जो एलनोर थी और उसके पिता, हैड मेड इट टू चीको, वो क्या हो गए, चीको पहुंच चुके थे। केविन मिकैक जो केविन मिकेक था, आफ्टर 6 हारोइंग आवर्स मतलब 6 भयानक घंटों के बाद, हैड डिलीवर्ड हिज 22 स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, 22 जो उनके बच्चे थे उन्होंने उसको कहाँ पहुँचाया, टू अ पार्किंग लॉट आउटसाइड ऑफ टाउन मतलब कि एक पार्किंग, सुरक्षित पार्किंग स्थल पे उन्हें पहुँचा दिया। ऑल स्टूडेंट वर रियूनाइटेड विथ देयर फैमिलीज, जो बच्चे थे, जो छात्र थे, वो अपने परिवारों के साथ जाके मिल गए। द फायर बर्न फॉर 16 मोर डेज, और जो आग थी वो कितने दिन तक जली रही, करीबन 16 दिनों तक जली रही वो आग। इट वुड बी नियरली 6 वीक बिफोर एवरी वन वॉज अलाउड बैक इन टू पैराडाइज टू सी वॉट रिमेन्ड टू देयर होम्स मतलब कि लगभग इट वुड बी नियरली 6 वीक लगभग कि करीबन 6 वीक सप्ताह तक के बाद ही सभी को पैराडाइज में वापस जाने की क्या दी गई, अनुमति दी गई। अलाउ बैक इनटू पैराडाइज मतलब कि वापस जाने की अनुमति दी गई, कहाँ पे, पैराडाइज में। टू सी व्हाट रिमेन्ड ऑफ देयर होम्स कि उन्होंने अपने घरों में क्या क्या चीज़ें छोड़ी है। मोस्ट फाउंड ओनली एज एंड रेउंड मतलब कि बहुत लोग क्या पाए, सिर्फ राख और खंडहर। उन्होंने क्या पाया, सिर्फ राख और खंडहर पाया जब वो वहाँ पे गए। तो लाइफ कंटिन्यू मीन्स जीवन चलता रहा। इन द मंथ आफ्टर द फायर मतलब आग लगने के कुछ महीनों बाद, द टाउन ऑफ पैराडाइज हैज़ रिमेन्ड मोस्टली एम्प्टी मतलब कि जो पैराडाइज शहर था वो लगभग खाली ही हो रहा था। ऑन स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट
मतलब जो हर गली हर चीज़ वहाँ की खाली हो रही थी। द सीन इज़ द सेम, मतलब कि जो नज़ारा था वो खाली खाली सा सब कुछ लग रहा था वहाँ पे जो नज़ारा था। हाउसेस burned to ash and twisted मेटल, मतलब कि जो घर थे वो अब राख हो चुके थे और सिर्फ धातु के वहाँ पे टुकड़े बचे थे। बर्न्ड कार, और जो कार थी वो जली हुई थी। दैट लुक लाइक जाइंट फॉसिल्स, कैसे लग रहे थे? जैसे जीवाश्म की तरह लग रहे थे, बहुत बड़े जीवाश्म की तरह वो जल के लग रहे थे। लाइक थाउजेंड ऑफ अदर, मतलब और थाउजेंड ऑफ अदर मतलब और लोगों की तरह। एलनोर फैमिली लॉस्ट देयर फैमिली, मतलब वो अपनी भी फैमिली खो चुके थे, सॉरी अपना होम अपना घर खो चुके थे। दे लिव्ड नाउ इन अ ट्रेलर इन चीको, वो अब ट्रेलर में रहते थे चीको में। केविन ऑल्सो लॉस्ट हिज हाउस, वो अपना भी घर खो चुका था। कौन? केविन ने। थ्रू द फिशर हाउस सर्वाइव, बस जो फिशर था उसका ही घर बचा हुआ था, वही सर्वाइव कर पाया। दे कांट मूव बैक येट, अब वो फिर से वापस नहीं आ सकते। द टाउन वाटर सिस्टम वॉज पॉइजन बाय टॉक्सिक स्मोक ड्यूरिंग द फायर, मतलब कि जो वहाँ का वाटर था, जो वहाँ की नदी थी, वो अब टॉक्सिक हो चुकी थी, जहरीली हो चुकी थी वहाँ पे आग लगने की वजह से, वहाँ के धुएं से। बट लाइफ कंटिन्यू, जो लाइफ है वो चलती रही। स्कूल व रिलोकेटेड, जो स्कूल थे अब नई जगह पे खुल गए। नेबरिंग टाउन्स, मतलब पड़ोसी शहर में। देयर आर प्ले डेट्स, वहाँ पे अब खेल कूद थे, ट्रिप्स थी, फील्ड ट्रिप्स थी और बर्थडे पार्टीज होती थी। नेक्स्ट, केविन मैके इज स्टार्टिंग टू बिकेम अ हाई स्कूल हिस्ट्री टीचर, वो अब जो केविन था, केविन मैके जो बस ड्राइवर था, वो अब हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था फॉर स्कूल टीचर बनने के लिए, हाई स्कूल में। एंड स्टिल ड्राइविंग, हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए, एंड स्टिल ड्राइविंग स्कूल बस, और अभी भी वो स्कूल बस चलाता था। ल्यूकस के डैड जोस, वो कंटिन्यूस टू फाइट फायर्स, वो अभी भी वो आग से लड़ रहे थे, आग से लड़ने का काम कर रहे थे। नो बडी नोज वॉट द फ्यूचर विल ब्रिंग टू पैराडाइज, मतलब कोई भी नहीं जानता था कि पैराडाइज अब खुद के लिए अपना आगे क्या भविष्य लेके आएगा। बट मैनी हैव डिस्कवर्ड, बट और भी लोगों ने ये पाया, दैट टाउन्स स्ट्रेंथ डिडेंट कम फ्रॉम द वर्ड एंड ब्रिक्स एंड द हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, मतलब कि जो शहर है वो किसी भी पेड़ या बिल्डिंग से नहीं बनते हैं, बल्कि वो किससे बनते हैं? खुद से बनते हैं। इट्स द पीपल दैट मेक अ टाउन, मतलब कि वो लोग हैं जो कि टाउन को बनाते हैं, शहर को बनाते हैं। से लुकस मॉम, लुकस की माँ ने कहा ये बात, जिसका नाम क्या था? होली था। वी आर रेजिलियंट, रेजिलियंट मीन्स आत्मनिर्भर। हम क्या हैं? आत्मनिर्भर हैं। एंड आई एम सर्टन वी विल रीबिल्ड, और मुझे ये विश्वास है कि हम क्या कर लेंगे? रीबिल्ड कर लेंगे, मतलब फिर से बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पैराडाइज को टुगेदर, मतलब साथ मिलके ब्यूटीफुल शहर अपना पैराडाइज, जिसका नाम पैराडाइज था, स्वर्ग था, उसको हम फिर से रीबिल्ड कर लेंगे।